इसलिए वस्त्र आभूषणों से आप पुण्योदय मत देखो। पुण्य आपको प्रज्ञा की प्रशस्तता, परिणामों की निर्मलता, भावों की भद्रता जिनके पास है उनका पुण्य टपकता है भैया, टपकता। जैसे मालूम जो जलेबियाँ अच्छी बनती ना, हाथ में लेती रस टपकता है, ऐसे मालूम तेजू भैया पुण्यात्मा का पुण्य टपकते दिखाई देता है। निश्चय महात्मा जी खड़े हो ना, वो तेजू आपका चेहरा देखना चाहते, पीछे मुड़ना जरा बेटा, देखो बच्चा का चेहरा दिखा देना बेटा, दिख रहा है आपको? ये बालक दिख रहा है? जरूर कोई पुण्य करके तो आया होगा। ऐसे बच्चे तो कलकत्ता में बहुत होंगे, लेकिन वो घर छोड़कर यहाँ जिनमाणी सुंदर गुरुओं की सेवा कर रहा है, तो कोई विशेष पुण्यात्मा है कि नहीं? क्या क्या? और तेजू भैया तुम तो इतने बड़े हो के आप आए हो, अपने पोते से मिलो, उसका पुण्य है कि नहीं? वो अभी से गुरुओं की सेवा में लगा है। जो जीव पुण्यानबंदी पुण्य करके आते ना, वे पुण्यात्मा श्री संपत्ति से तो होते ही हैं, लेकिन वर्तमान में भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, भविष्य आगे अच्छे अच्छा होगा। और जिन विचारों के पास पुण्य छीड़ है, तो वे वर्तमान भूत में पुण्य करके आए नहीं, तो वर्तमान में दुखी हैं, और वर्तमान में ऐसा काम कर लेते हैं कि भविष्य में उनका दुखी दिखाई देता है। ओहो, घर में खाने को दाना नहीं है, सो गुलेल लिए घूम रहे हैं, पूर्व में पाप करके आए सो खाने को नहीं मिल रहा है, और गुलेल लिए और घूम रहा, चिड़ियों को मार रहा है। ये पापी भगवान बनेगा, और तो नीचे और नीचे जाएगा। शुभ करने के लिए भी कुछ चाहिए, बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए, बड़ा पुण्य करने के लिए बड़ा पुण्य भी चाहिए। विराजो ज्ञानियों, और ये परम सत्य है। जिसके पास एक बार कारखाना खुला है, वो एकदम टपकती संपत्ति। ऐसी विशिष्ट पुण्यात्मा जीव जहां भी हाथ लगाता है, अच्छे काम भी कर तो अच्छे ही होते हैं। और जिनका पुण्य छीड़ है ना, वे अच्छे काम में भी हाथ लगा दें सो काम बिगड़ जाते हैं। अग्नि बुझाने में पानी डालें तो घी का काम करती है, या पुण्य छीड़ होता है। अग्नि बुझाने के लिए पानी डालें ना सेठी जी, पुण्य इसका कमजोर हो चुका ना, वो पानी भी फेंके तो वो अग्नि और आगे बढ़ जाती है, घी का काम करती है। जब पाप का उदय होता ना, खुटिया भी हार निकल जाती है। जब पुण्य का उदय आता ना, तो सांप भी हार बन जाता है। खुटिया भी हाथ निकल जाती है। खुटिया नौल का हार निकल गई, ऐसा ही होता है। खुटिया नौल का हार निकल गई। इसलिए ज्ञानियों, जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ये पुण्य की भूमि पर मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा लो, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते पाप का बंध मत कर बैठना। सुनिए अब, रागो जस्य प्रसत्तो, रागो जस्य प्रसत्तो, जिसका राग प्रशस्त है, प्रशस्त राग। राग तो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो रविंद्र भैया, रविंद्र मुक्ष हो, राग तो छोड़ नहीं पा रहे हो। जब राग छोड़ ही नहीं पा रहे, राग का जोड़ चढ़ाई है, उसे नहीं उतार पा रहे हो, तो कम से कम धन धरती विषयों के राग की जगह पंच परमिष्ट में राग करो। ईश्वरधर सागर जी, कितने चेले बन गए इतन सागर जी के।
कितनी बन गए भैया संयत सागर, समत सागर, पुनुष सागर। मित्र, ये राग अप्रशस्त राग है कि मेरे काम में आएंगे भविष्य में। मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ, कितनी कमा के रख लो दादा, बढ़ जात्या जी, महावीर बढ़ जात्या। मित्र कितनी कमा लो, लेकिन जब जीव जाता ना, तो जो कपड़े पेटी में रखे ना वे काम में नहीं आते हैं, कफन नया ही आता है। कफन जो है ना कोई दूसरे लेके आता है, तुम्हारे रखे कफन भी के काम में नहीं आते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि सुब्रत सागर ये हमारे चेले हमारे समाधि के समय काम में आएंगे। अरे कहो, ये मैं आपको बताऊं, विजयमती माता जी थी, विजयमती माता जी थी श्रवण बेलगोला में 2006 में, मैं भी सामने था। कहाँ परंपरा, कहाँ क्या सब रखे रह गए। आचार्य वर्धमान सागर जी सामने बैठे के नमोकार सुना रहे थे, और कुछ महाराज लोग आहारचर्या को गए थे, और मित्र समाधि हो तो शांति सागर भवन में हुई थी। कहाँ गए आदि सागर। इसलिए ये विकल्प नहीं होना चाहिए। हम आदि सागर महाराज को भी मानते हैं, हम शांति सागर को मानते हैं, हम छाणी को भी मानते हैं, हम तीनों गुरुओं को मानते हैं, लेकिन राग में आकर के किसी से द्वेष नहीं करते। इसलिए ये बुद्धि होना चाहिए मित्र, तीनों योगी योगी हैं, साधक साधक हैं, मुनि भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हैं। माता जी की सल्लेख न हुई ना मालूम। देखते देखते माता जी चली गई। बात करते करते चली गई है माता जी। ओह, इसलिए ज्ञानी कोई सोचे हमारे चेले काम में आएंगे, कब तुम्हारे चेले तो आहार कर रहे थे, तब तक नमोकार कोई दूसरे सुना रहा था। इसलिए ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम भविष्य में मेरे काम में व्यक्ति आएगा। अरे तुम निर्गंत मुनि विहार करने वाले हो, आज इस गांव के श्रावक हैं, कल दूसरे गांव में मिलेंगे, वो एक दो कोई चिपका के रहोगे तो दूसरे और नहीं मिलेंगे। देखो अजीत सागर जी, तुम अपने गुरु से सब कुछ सीख रहे हो, एक कुछ ऐसी बातें सीखो जो वास्तव में सीखने योग्य हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अपना नहीं स्वीकारना, ये विद्या सीखना चाहिए। विश्व सागर भैया, व्यक्ति एक एक चेले के पीछे, अरे मैंने सब कुछ देखा जगत में, चेलों के पीछे भाव खराब करते हैं। ये निर्णय होना चाहिए, ये संयोगज भाव है, न कि मेरी आत्मा का स्वभाव है। ये सचित अचित मिश्र परिग्रह है, ये संयोगज भाव है, और ये नियोग तुम्हारा होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है, और नियोग नहीं होगा उसे कोई बुला नहीं सकता है। हम जिसके लिए आए उसे स्वभाव को कोई भगा नहीं सकता है। क्या नहीं, अनुकंपा, संक्षेप में समझो, अनुकंपा। हम कुछ नहीं कर सकते, करोड़ों हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी है, दान नहीं दे सकते, तो मित्र रास्ते में तड़पते जीव पर हम दया तो कर सकते हैं। कोई चींटी जा रही है उसको बचा तो सकते हैं। कोई भूखा प्यासा आदमी है, उसको भोजन नहीं करा तो पानी तो पिला ही सकते हैं। मित्र गिरे को उठा तो सकते हैं, घड़ी तो देख ही सकते हो मित्र कि कौन किस घड़ी में जी रहा है बेचारा, ये तो देख ही सकते हो। इसलिए ज्ञानी अनुकंपा भाव है, विश्वास रखना, आपको लबालब पुण्य का आश्रय होगा। अनुकंपा, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी 2 भंग हुए, तीसरा भंग क्या कह रहा है? चित्तम में नृत्य कलशो। ओहो, जागृत हो जा भाई, चित्तम में नृत्य कलशो। ये सबसे कठिन साधना है। तुम जाप भी कर लेते हो, दया भी दिखा लेते हो, प्रशस्त राग भी दिखा लेते हो,
पर मन में 24 घंटे कालुष्य है। ये चक्रेश कुछ भी नहीं करता तब भी गुरुजी नाम लेते रहते हैं, और ऐसे लोगों का नाम लेते हैं और हम अच्छे लोगों का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे मित्र, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे की जो पहचान है उसको द्वैत रूप में जानो। विश्व सागर देखो मित्र, एक का अच्छा करते हुए दिख रहा है पर एक का अच्छा उदय नहीं है। अच्छे करते हुए उदय अच्छा नहीं है तो उनका नाम नहीं चलेगा। एक अच्छा कर नहीं रहा है पर उदय अच्छा चल रहा है भूत का, उसका नाम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। क्या रहस्य हो। इसलिए कर्म का पुण्य उदय रूप और पुण्य बंध रूप। बंध रूप पुण्य में तुम्हारा कोई नाम ले कोई नियम नहीं है, पर उदय रूप पुण्य में जरूर तुम्हारा नाम चलेगा। क्या रहस्य है। आप देखो जगत में ऐसे लोग अच्छी अपनी साधना कर रहे हैं, संजय सागर अच्छी साधना कर रहे हैं तो कोई दूसरा देख नहीं रहा है। जो अच्छे मस्त लोगों की टोली बिठाए बैठे हैं, लेकिन तब भी लोग आके पूछते हैं क्यों प्रणोसार जी कहाँ हैं, कौन है। हाँ, मैं एक दिन देखा कि आदमी पूछ रहा था, बाहर से आया तो बोले प्रणोसार कौन है। हमने तुम सब पागल ही लोग हो। लेकिन अब विष्णु सागर रोने लग जाए, बोले इसी को पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा। कोई टेंशन नहीं, एक उदयरूप पुण्यात्मा है, एक बंधरूप पुण्यात्मा है। उदयरूप पुण्यात्मा यदि नहीं संभला उनका नाश हो जाएगा। और बंधरूप पुण्यात्मा पुण्य करते भी कलुषता नहीं छोड़ पाया तो वे दोनों तरफ से राख हैं। और बंधरूप पुण्यात्मा शांत जीवन जीते रहे तो भविष्य पुण्य रूप प्रकट होगा। और उदय रूप पुण्यात्मा पुण्य के उदय काल में भी संभल के जीता है तो उसका वर्तमान उदय चल ही रहा है, भविष्य में भी बंधु अच्छा ही होगा और उदय भी अच्छा ही होगा। इसलिए चित्तमृत्यु कलशम नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शक्कर का दाना डलवा दिया हमने, लेकिन प्रणव सागर जी आपको बोध होना चाहिए, चींटियां खाएंगी वो शक्कर बचेगी कि समाप्त हो जाएगी। प्रणव सागर जी चींटियां शक्कर पे आएंगी, बिल्कुल सही है, लेकिन शक्कर खाएंगी चींटियां तो शक्कर बचेगी कि समाप्त हो जाएगी। ऐसे अरे पुण्यात्मा तेरे पास चींटियां आ रही हैं, वे चींटियां तुझे खाएंगी कि बचेगा तू। ओहो, इसलिए मित्र आपको बोध होना चाहिए हम किसके सामने प्रश्न कर रहे हैं। ये ओहो, इसलिए जहां चींटियां आएंगी वहां शक्कर समाप्त हो गई होगी। ऐसे ही यहाँ तुम्हारे पुण्य के उदय से जो चींटियां चींटा दिख रहे हैं तुम्हारे लिए मित्र, वो तुम्हारे पुण्य का क्षय हो रहा है। चित्त में नत्य कलुषम, जिसके चित्त में कालुष नहीं है। जीवम पुण्य आस्वधी, वो जीव पुण्य का आश्रव करता है। जो कितना सरल विषय, लव कुश कितना सरल भैया, कितना सरल अंकुर कि भाई स्वातम झांझरी कहाँ है। अब विशु क्या सोचता है, बच्चा मेरे बाद आया और हर व्यक्ति का दुलार पा रहा है, विशु कहाँ है। मित्र देखो, अब वहां प्रश्न है, अज्ञानी हो तो क्या सोचेगा, बोले वो इसी का नाम चल रहा, मेरा नाम नहीं चलता क्या। वो ज्ञानी हो तो क्या सोचेगा, नहीं हम ये क्यों देखें इसका नाम चल रहा है, हम ये क्यों नहीं देखते हैं इसका काम क्या चल रहा है। अज्ञानी ये तो देख करके जलते हैं, इसका नाम क्यों चलता है ये कभी नहीं देखना चाहते, इसका काम क्या चलता है। हाँ, वो भी देखने की आंख लगाना चाहिए। नाम देखते काम नहीं देखते हैं। ओह नाम चल रहा है, अरे ये क्यों नहीं देखते। वो बेचारा जीव 3 बजे सुबह से जग करके 10-11 बजे तक बैठा रहता है, ये कोई नहीं देखना था कितने मेहनत करता है, पर ये देखते हैं नाम क्यों चल रहा है। एक व्यक्ति इतना व्यापार कर रहा है
तो इतने करोड़ों पर खेल रहा है, ये तुम दुनिया देखती है तो बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला। अरे ये भी तो देखो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। तो कोई नहीं पूछना, माता जी दुनिया यही देखती है कि आम के फल लग गए, सो पत्थर फेंकने तो आ गए, ये फल तोड़ दो। पर ये देखने नहीं आया कि वो गुठली कितनी जमीन में गड़ी थी, वो कैसे कैसे ऊपर आई है, ये कोई नहीं देखने नहीं गया। ओहो, गुठली गाड़ते नहीं देखी, और कितनी बार बकरियां पत्ते चढ़ गई थी तब भी बेचारा उठ के खड़ा हुआ वृक्ष। इसे कोई नहीं देखता, जो आम लग गए सो पत्थर मार भी आ गए तुम। ओहो, कैसा जगत है अनंग सागरी, समझाओ जगत को समझाओ। बोले ये देखो पत्थर मारने उठा के आ गए आम तोड़ने के लिए, ये नहीं देखा कि जमीन के अंदर कैसे आम उगा था। ओहो, चित्त में नत्य कलशो, जिन्हें महात्माओं अपना पुण्य सुरक्षित रखना हो, इस गाथा को पढ़िए, याद कर लो संदीप। 24 घंटे तुम झुलसना मत, जलना मत, चमकना। लकड़ी जलती है चूल्हे में और सोना चमकता है चूल्हे में। वो जलती है वो राख हो जाती है और सोना चमककर कुंदन हो जाता है। चित्तम में नत्य कलुषम, आपका समय हो गया। चित्तम नत्य कलुषम, बस 2 लाइन मात्र, 2 लाइन। चित्तम नत्य कलुषम पुण्यम जीवमासति। व्याख्यान तो हम इसकी गाथा चलेंगे तब करेंगे। प्रशस्त रागो अनुकंपा प्रणति चित्त कलुष अलकलुष चेत्रिया स्वभावा। जिन जिन को पुण्य चाहिए तो प्रशस्त राग करो, दया प्रणाम करो, और चित्त के अंदर कलुषता का अभाव करो। त्रिया स्वभाव द्रव्य पुण्याश्रवश्च, द्रव्य पुण्य के आश्रय निमित्त मातत्व, निमित्त मात्र कारणभूतत्वात्, कारणभूत आश्रव लक्षणात् ऊर्ध्वम, जो द्रव आश्रव के लक्षण के पूर्व यानी भाव आश्रव, भाव पुण्याश्रव, भाव पुण्याश्रव तत्निमित्त, हम उसके निमित्त शुभ कर्म परिणामो, शुभ कर्म परिणाम योग द्वारा प्रवेशता पुद्गला नाम द्रव पुण्याश्रव, उस भाव पुण्याश्रव के नियोग से द्वारा प्रवेश करता है आत्मा में पुद्गल द्रव पुण्याश्रव। कौन द्रव पुण्याश्रव, ऐसा जानना चाहिए ज्ञानियों। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे। पर आई तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन बिल्कुल अपने आप को इस गाथा को पढ़ करके निर्मल भाव बनाओ। और मित्र, किसी से ईर्षा करने से मिलता कुछ नहीं है, और ईर्षा नहीं करोगे तो पुण्य जरूर मिलता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की